हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। और दोस्तों, ये है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। आप सब लोग, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, अपने फिटनेस, अपने हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कोई वॉक करता है, कोई जॉग करता है, कोई जिम करता है, कोई कुछ नहीं करता और कभी कभी वॉक करता है। और ठंड का मौसम चल रहा है। ये बहुत ज़रूरी वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप ठंड में बाहर जाते हैं जॉग करने, वॉक करने, एक्सरसाइज करने, घर से बाहर आउटडोर एक्सरसाइज, तो ठंड में कुछ बातों का आपको पता होना ज़रूरी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ज़्यादातर लोगों को ये बातें नहीं पता होगी। तो ज़रूर बने रहिए हमारे साथ। हाउ टू एक्सरसाइज इन विंटर इन आउटसाइड, राइट, और मतलब आउटसाइड द हाउस। तो बेसिक्स हम बताएंगे इसमें, जो मेडिकल रिकमेंडेशन है इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, जो हम बताते हैं, हमारे सारे वीडियोस वहां से रेफरेंस्ड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज आपको ये समझनी है कि एक्सरसाइज करना सेफ है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सबके लिए एक्सरसाइजिंग इज सेफ। किसके लिए सेफ नहीं है? किसके लिए सेफ नहीं है? अगर आपको एस्थमा है, हार्ट की बीमारी है, या रेनॉल्ड्स डिजीज। रेनॉल्ड्स डिजीज वो है जिनका हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम नीले पड़ जाते हैं हाथ पैर, दैट इज रेनॉल्ड्स डिजीज। अगर रेनॉल्ड्स डिजीज है तो, और ऐसे कंडीशंस में, एस्थमा, रेनॉल्ड्स डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम में, आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर से बात करनी है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, और तभी एक्सरसाइज करें बाहर जाके दवाई के साथ। और बात आती है आउटडोर एक्सरसाइज। बाहर निकलने से पहले जनाब सबको वेदर चेक करना चाहिए। टेम्परेचर कितना है, हवा कितनी है। बहुत ज़्यादा ठंडी है जी, तो बाहर ना जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, उसके हिसाब से कपड़े पहन के जाएं। क्यों? नहीं तो क्या होगा, आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। जी हाँ, ठंड में जो किसी का हाथों में छाले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, सब किसी का हाथ नम पड़ जाता है, तो फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है अभी बताएंगे आपको। बट रिमेंबर, राइट, कि फ्रॉस्ट बाइट का रिस्क होता है, इसलिए बाहर जाते समय ध्यान रखें। और गीले नहीं होना है, राइट। बाहर अगर गए, वेट हो गए, कपड़े गीले हो गए, तो और रिस्क हो जाएगा फ्रॉस्ट बाइट का। तो फ्रॉस्ट बाइट क्या है, कैसे होता है? फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है आपको, अगर होगा तो कहां होगा, कैसे बचे, वो एक अलग वीडियो, लेकिन अभी इसमें बताएंगे। फ्रॉस्ट बाइट के बेसिस बताने से पहले आपको बताएंगे कि आपको ठंड में जब बाहर जाएंगे तो आपको कपड़े पहनने लेयर्स में, एक नहीं, दो नहीं। ऐसा नहीं कि एक मोटा जैकेट पहन लिया बस एक्सरसाइज कर रहे हैं बाहर जाके, क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे बॉडी हीट जनरेट करेगी। जब हीट जनरेट पड़ेगी, आपको गर्मी लगेगी, आप वो निकाल दोगे, आपको फिर जैसे आप एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे, ठंड लग जाएगी। और ये ऑफ एंड ऑन एक्सरसाइजेस, यानी कि एकदम कोई दौड़ने लगता है, दौड़, उसके बाद वेट, हाँ मैं थक गया, थोड़ा सा मैं चलता हूं, दौड़ते उनको निकालना पड़ गया जैकेट, और चलते उन्होंने जैकेट नहीं पहना, और ठंड गरम, इससे आपको फ्रॉस्ट बाइट के रिस्क बढ़ जाते हैं, बीमार होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो इसलिए कपड़े पहनिए लेयर्स में, कम से कम 3 या 4 लेयर। कैसे लेयर? नंबर 1 लेयर जो आपका कपड़ा सबसे नीचे होना चाहिए, ये पॉलीप्रोपिलीन या कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो पानी एब्जॉर्ब कर ले, और पानी को, स्वेट एब्जॉर्ब कर ले, और स्किन से टच ना हो पानी। कॉटन नहीं पहनना है, कॉटन जो है वो गीला होके चिपक जाता है, वो नहीं पहनना है, वरना आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी अंदर। इसलिए कॉटन इज बैड। इनर पहनना है पॉलीप्रोपिलीन का। उसके ऊपर पहनना है एक वुलन, या कोई जो आपका वुलन की जगह दूसरे जो आते हैं, जो हॉट इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे जो फ्लीसी के होते हैं, उस टाइप के, राइट। और थर्ड, उसके ऊपर लेयर आपने पहना है वाटरप्रूफ लेयर, या ब्रीदेबल वाटरप्रूफ लेयर, क्योंकि गीले हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, राइट। बाहर कहीं पानी हो सकता है, कहीं गीले हो सकते हैं, वो दिक्कत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 3 लेयर। और अगर आप बहुत थिन है, लीन है, तो ज्यादा लेयर की जरूरत है। थोड़े हेल्दी है तो कम लेयर की जरूरत है। लीन यानी फैट लेयर, नॉट लाइक मसल, राइट। अगर फैट कम है तो ज्यादा लेयर की जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे फिर एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी वार्म होती है, आप एक एक लेयर निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि उस समय बॉडी वार्म होगी। अगर आपने बहुत हैवी ओवर ड्रेस कर लिया, दैट इज अनदर पॉइंट, ओवर ड्रेस नहीं करना है। ओवर ड्रेस कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में ज्यादा हीट जनरेट हो सकती है और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठंड गरम इज बैड, राइट। सो यू हैव टू मेंटेन दैट। सो ड्रेस इन लेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ड्रेसिंग में आपको अपने हाथ,
अपने फुट, अपने पैर, कान और सर, ये प्रोटेक्ट करना है। फ्रॉस्ट बाइट होता है तो हाथों में, फुट में, कानों में होता है, इन जगहों पे, इसलिए कान ढक के रखिए, हाथ में ग्लव्स पहनिए, जुराबे पहनिए और उसको गीला मत होने दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और फ्रॉस्ट बाइट होगा तो क्या होगा, शॉर्ट में बता रहा हूं, इसका एक शॉर्ट वीडियो आएगा हमारे एफएक्यू चैनल में। फ्रॉस्ट बाइट होगा तो आपको नमनेस होगा, टिंगलिंग सेंसेशंस होंगी जहां भी फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है। सबसे पहले वो टिंगलिंग सेंसेशन जो है, आप क्या करते हो, जाके खच रगड़ना नहीं है। अगर आपको टिंगलिंग सेंसेशन, उसको सिर्फ वार्म कर दीजिए, हल्के से वार्म जगह पे रख दीजिए, उसको कहीं अंदर वार्म जगह पे धीरे से ले जाइए, हल्के धीरे धीरे स्लोली वार्म करना है। बिकॉज अगर फ्रॉस्ट बाइट है और वो रगड़ रहे हैं आप, तो आप स्किन डैमेज कर देंगे, क्योंकि आपकी सेंसेशन कम हो गई है, ठीक है, आप स्किन डैमेज कर दोगे, इसलिए उसको रगड़ना नहीं है, वार्म करना है। और फ्रॉस्ट बाइट में क्या होता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। जैसे आपने कॉटन पहन ली, गीला हो गया, चिपका रह गया, हाइपोथर्मिया होगा। बहुत मोटा ड्रेसिंग पहन ली और वो निकाल दी है, फिर ठंड गर्म, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में शरीर का टेम्परेचर बहुत लो हो सकता है, उसमें आप बेहोश भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको शिवरिंग होगी, शिवरिंग के बाद क्या होगा, आपकी स्पीच बोल नहीं पा रहा, ऐसे स्लरिंग ऑफ स्पीच होगी, जो काफी लोगों को होता है। लेकिन इसके बाद जब आपके लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, आप चलने फिरने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करेगी, आपका ब्लड प्रेशर लो करेगी, लो होने शुरू हो जाएगा, मेन ऑर्गन्स को ब्लड जाएगा, बाकी ऑर्गन्स को नहीं जाएगा, आपको थकान होगी, फटीग होगी। ये साइंस है हाइपोथर्मिया का। ऐसे सिचुएशन में आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, वार्म होना चाहिए, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। इसको अवॉइड करने के लिए ड्रेस इन लेयर्स, प्रोटेक्ट योर हैंड्स, फीट एंड कान एंड हेड, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों ये याद रखिए कि कभी स्टॉप एंड गो वाली एक्सरसाइज मत करिए, राइट। स्टॉप एंड गो मतलब थोड़ी देर भाग रहे हैं, जैसे HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। यू शुड नॉट डू हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इन विंटर, जी हाँ, आउटडोर्स, यू डू इट इनडोर्स, राइट। इनडोर्स कर सकते हैं, आउटडोर्स में नहीं करना है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, बिकॉज हाई इंटेंसिटी में आप दौड़ोगे, बॉडी हीट जनरेट करेगी, आप कपड़े निकाल दोगे या आप नहीं निकालोगे तो हीट ज्यादा होगी अंदर, एक्सेसिव हीट जनरेट, फिर उसके बाद ठंडे में एक्सेसिव कोल्ड, दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, राइट। बीच बीच में कोल्ड हाई, इससे आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है बीमार होने की, फ्रॉस्टबाइट होने की, हाइपोथर्मिया होने की। सो रिमेंबर दिस, HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ठंड में नहीं करेंगे। वाटरप्रूफ लेयर्स इंपॉर्टेंट है, अंदर कॉटन, ये सब ये बहुत जरूरी है। ग्लव्स इंपॉर्टेंट है, और 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पानी। ठंड में हम पानी नहीं पीते, कोई पीता ही नहीं है, कोई 1 लीटर पीता है, कोई 1.5 लीटर पीता है। रिमेंबर, पानी बहुत जरूरी है ठंड में भी एक्सरसाइज करते समय। सो रिमेंबर टू टेक 3 लीटर्स ऑफ वाटर इवन इन विंटर्स। और अगर अनलेस आपको मना किया आपके डॉक्टर ने, कोई किडनी की या हार्ट की बीमारी उसके साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग। आप बाहर जाके ब्रीदिंग पे अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, सही तरीके से सांस नहीं लेंगे तो दिक्कत होगी। ब्रीदिंग कैसे, नाक से, यू डोंट हैव टू ब्रीथ फ्रॉम द माउथ। नाक से अंदर लेना है, मुंह से छोड़िए, चलेगा। तो नाक से अंदर लेना है, बिकॉज नोज हैज द सिस्टम ऑफ वार्मिंग द एयर, राइट। मुंह में नहीं है वो सिस्टम, नाक में है। नोज हैज द सिस्टम ऑफ वार्मिंग द एयर। जो आपके हेयर्स हैं अंदर, जो आपके नोज के अंदर स्ट्रक्चर है, ये वार्म करते हैं हमको वाइल गोइंग। सो ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट, वार्म एयर। ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करके रखने हैं अपने आउटडोर एक्सरसाइज में। इन सब में ध्यान देना है। फ्रॉस्ट बाइट से बचना है, हाइपोथर्मिया से बचना है। आई डोंट नो व्हाई दिस लाइट इज गेटिंग टू हाई टुडे, बट इट्स ओके। ऑलराइट, सो ये हुई बात। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप धूप में बाहर निकल रहे हैं जनाब, तो सनस्क्रीन जरूर लगाना है। जी हाँ, ठंड में भी सनस्क्रीन लगाना पड़ता है, ठंड में भी धूप से बचना होता है। सो दैट्स ऑल गाइज। अगर आप वॉक करने जाते हैं, ये हमारे उन लोगों के लिए है जो वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, राइट, उनके लिए है। जिम वाले लोगों के लिए अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि आपको ठंड में एक्सरसाइज में अपनी मसल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ऑलराइट, सो मिलते हैं आपको इसी चैनल पे, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड लेट मी नो आपको एक्सरसाइजेज कौन कौन सी चाहिए, कैसी कैसी चाहिए। यू कैन सेंड मी वीडियोस कि भाई ये एक्सरसाइज सही हो रही है, नहीं ये टेक्निक सही है, गलत है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड भेजने के लिए भाई यू कैन सेंड मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स ओके, राइट। सो ये सब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। रोज हम लाइव आते हैं 10 बजे के आसपास शाम को, नहीं तो कभी मॉर्निंग में। उसके लिए आप हमें फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रेस्ट, do let me know how do you like my videos and take care, stay connected, stay healthy.